सुप्रभात बच्चों। आज पढ़ना है व्यंजन संधि। क्या पढ़ना है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात जहां पर विच्छेद करने पर स्वर और व्यंजन संधि मिलते हैं वहां पर क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। जैसे यदि क च ट प त प के बाद किसी वर्ग का, जैसे कवर्ग चवर्ग तवर्ग पवर्ग, किसी भी वर्ग का तृतीय या चौथा मतलब तीसरा या चौथा वर्ग यदि आता है या य लव तथा कोई भी स्वर आए तो उसके जगह पे क च ट त प के स्थान पे ये क्या है? वर्ग का प्रथम वर्ग है। इसके स्थान पे क्या होता है? इसी वर्ग का, जैसे कवर्ग चवर्ग तवर्ग पवर्ग का इसी वर्ग का क्या होता है? तीसरा वर्ग आ जाता है। जब परिवर्तन होता है दोनों विच्छेदों में तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ग आ जाता है। जैसे क्या है? उदाहरण दिक धन गज। अब यहाँ पे क्या है? क है तो क के स्थान पर तीसरा वर्ग क्या होगा? उसका ग। क ख ग तीसरा वर्ग ग है तो इसलिए क के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा ग, तो दिग्गज। फिर वह क्या है? सत धन वाड़ी। अब यहाँ पे तवर्ग का तीसरा वर्ग क्या है? द। तो इस त के स्थान पे क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सदवाड़ी। फिर क्या है कि दिक धन अंत। यहाँ पे कवर्ग का तीसरा वर्ग क्या? ग, तो यहाँ पे होगा दिगंत। फिर वाक धन ईस। यहाँ पर भी क आया है तो कवर्ग का तीसरा वर्ग है ग, तो हो जाएगा वागीस। फिर अच धन अंत। चवर्ग का तीसरा है क्या है? ज, तो हो जाएगा अजंत। सत धन आचार। तवर्ग का तीसरा क्या है? द, तो हो जाएगा सदाचार। फिर बृहत धन रथ। फिर यहाँ पे तवर्ग का क्या है? द हो जाएगा, तो बृहदर्थ, बृहदर्थ। ठीक है, ये क्या हो गया? इसमें समझ में आया व्यंजन संधि में क्या होता है? हमेशा जब भी इसके जो विच्छेद होता है तो उस पे जो प्रथम वर्ण है उसके बाद जो बाद वाला है उसमें यदि य वाला या फिर चौथा या तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो उसके वर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण ही आएगा। चाहे जब भी विच्छेद करोगे तो इस आगे की तरफ क्या आता है? पहला वर्ण होता है और आखिरी की तरफ क्या होता है? या तो कोई स्वर होगा या तीसरा चौथा वर्ण होगा या व में से कोई वर्ण होगा, लेकिन उसके जगह पे ये आगे के जो पहला वर्ण है इसी का तीसरा वर्ण ही आएगा हमेशा। ठीक है, समझ में आया व्यंजन संधि?